हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप हमारे वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किन्हें कहते हैं? चार ऑप्शन है हमारे, एडम स्मिथ, माल्थस, मार्शल और रॉबिन्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम कहते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, द थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 और दूसरी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। इसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ ने द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज भी दिया है। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया है, तो ये दिया है डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर्स मार्केट इज दैट इन विच। किस मार्केट को हम सेलर्स मार्केट कहते हैं? पहला है, सेलर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल, बायर्स फाइंड इट इजी टू परचेज, सेलर्स कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, बायर्स डोमिनेट द मार्केट। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेलर्स कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेलर्स मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सेलर अपने बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को एज पर हिज ओन कंडीशंस अपने हिसाब से उन्हें सेल कर सकता है, यानी जो वो प्रोड्यूस करता है वो उसे सेल कर सकता है। और यहाँ सेलर जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। देखिए, कहा जाता है कि जो कंज्यूमर होते हैं वो किंग पिन होते हैं मार्केट के। कंज्यूमर्स आर नोन एज किंग पिन ऑफ द मार्केट। क्यों ऐसा कहते हैं? कि आज के टाइम में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो कंज्यूमर्स की नीड, वांट, उनकी परचेजिंग पावर, इन सब के बारे में रिसर्च करने के बाद प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है ताकि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद आए और जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में अपनी जगह बना सके। लेकिन सेलर्स मार्केट में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स वो बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, अपनी कंडीशंस पे बनाता है और मान लेता है कि कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद आएंगे। इसीलिए यहाँ पर सेलर को सेंट्रल पॉइंट कहा गया है, ना कि कंज्यूमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए? चार ऑप्शन है हमारे, डिजायर, प्राइस, टाइम या ऑल द अबव। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी क्वांटिटी एक कमोडिटी की परचेज की जा रही है, उसे हम डिमांड फॉर कमोडिटी कहते हैं। क्वांटिटी को, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को कितने प्राइस पे परचेज किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम में जब परचेज किया जाता है तो इसे हम डिमांड फॉर दैट कमोडिटी कहते हैं। अब डिमांड में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ायर या वांट होने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है। डिमांड के लिए प्रोडक्ट की वांट के साथ एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, ये दोनों होना ज़रूरी है। जैसे आपकी कार खरीदने की इच्छा है, वांट है कि आप कार खरीदना चाहते हैं, पर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस कार को खरीदें, तो ये आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। आपको कार खरीदने की इच्छा है प्लस आपके पास मनी भी है, एबिलिटी टू पे है, लेकिन आप कार पे खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लैपटॉप खरीदना है। तो ऐसी स्थिति में डिज़ायर है, एबिलिटी टू पे है, बट विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो भी यहाँ पे डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी भी कमोडिटी की हम डिमांड तब कहेंगे जब कंज्यूमर को उसकी वांट हो, इच्छा हो, उसके पास उसको खरीदने की शक्ति हो, यानी एबिलिटी टू पे हो, प्लस वो उस पैसे को उस कमोडिटी पे खर्चा करना चाहता हो, तभी कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिमांड हमेशा प्राइस और टाइम से रिलेटेड होता है, जो कि हमने ऊपर ये डिस्कस किया। नेक्स्ट है, एक कमोडिटी की डिमांड और उसके प्राइस में जो रिलेशनशिप होता है इसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। यानी QX इज द फंक्शन ऑफ PX। QX का मतलब है X कमोडिटी की क्वांटिटी और PX का मतलब है X कमोडिटी का प्राइस।
तो QX इज द फंक्शन ऑफ PX का मतलब है कि X कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिपेंड करती है X कॉमोडिटी के प्राइस पर। इसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि डिमांड में डिज़ायर भी होता है, प्राइस भी होता है, टाइम भी है, क्वांटिटी भी है, एबिलिटी टू पे भी है, प्लस विलिंगनेस टू पे भी है। ये सारे एलिमेंट्स डिमांड में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। देयर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा है देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देयर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर एंड डिमांड, और देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको जानने के लिए पहले हम लॉ ऑफ डिमांड क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, यानी कि कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, उन अजम्पशंस को हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। यानी कि एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है, और अगर इसके विपरीत प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डिक्रीज कर जाती है। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। यानी कुछ अजम्पशंस लेने के बाद जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाता है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जाती है, और जैसे ही प्राइस घटती है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, और प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी घट जा रही है। तो यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। जो अजम्पशंस है वो हम देख लेते हैं। तो जो अजम्पशंस हैं, पहला है कंज्यूमर की इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइजेस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज नहीं बदलना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारे अजम्पशंस को लेने के बाद तब लॉ ऑफ डिमांड में कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, अनचेंज्ड रहेंगी। तो उस स्थिति में इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को परिवर्तित करते हैं या मांग के ऊपर प्रभाव डालते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे। प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, या ऑल द अबव। तो इसको हम देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से हैं? पहला है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी को परचेज किया जा रहा है यानी उसकी प्राइस। दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। थर्ड है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर इन फैक्टर्स में कोई भी परिवर्तन आता है तो जो डिमांड होती है वो भी चेंज होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे कि प्राइस का अभी आपने देखा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती है क्वांटिटी डिक्रीज करती है, और अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ आपने देखा प्राइस क्या कर रही है, डिमांड को इफेक्ट कर रही है। इसी प्रकार से कंज्यूमर की इनकम में अगर परिवर्तन आता है तो उससे भी जो डिमांड होगी वो चेंज होगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ऑल द अबव। ये तीनों ही फैक्टर्स जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पीजीटी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।